अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और हाज़िर हूँ यार कुछ अर्जेंट एंड क्विक मार्केट अपडेट्स के साथ और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो अगर यार क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली 7 बज चुके हुए हैं और स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन हो चुकी हुई है। तो कुछ वॉलेटिलिटी है इस टाइम मार्केट के अंदर आ रही है। तो अगर कुछ सिचुएशन की बात करें तो इस टाइम मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट 2.97 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है। और इसके अंदर डेली का अगर देखा जाए तो सिर्फ 0.58% का इजाफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट आप देखें कि 51 न्यूट्रल के ऊपर आ चुका हुआ है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है कि हम एक्सट्रीम फियर के अंदर काफ़ी मतलब पिछले 1-2 वीक से बैठे हुए थे, फिर फियर के अंदर आया। मैं आपको कह रहा था ये इंडिकेटर जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मार्केट के अंदर जो एक फेयर वाली सिचुएशन बढ़ी हुई थी खास कर टैरिफ्स को लेके, ट्रेड वॉर को लेके, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। तो साथ साथ आप देखें कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, खासकर बड़ी बड़ी वेल्स और इन्वेस्टर्स ने। तो जिसकी वजह से आप लोग देखें कि ये इंडेक्स इम्प्रूव होकर न्यूट्रल जोन में चला गया। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस भी जो हैं वो अच्छी रहेंगी और चाइना और यूएसए की कोई डील वगैरह हो जाती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर बाइंग होगी। बड़ी बड़ी वेल्स इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाई करेंगी यहाँ पे बीटीसी एंड दीगर आल्ट कॉइन्स को। तो अल्टीमेटली हम फिर एक ज़बरदस्त यहाँ से भी हैवी किस्म की ऊपर की तरफ रैली देखेंगे और अल्टीमेटली वो बुल रन का एक फ़ाइनल फेज़ आएगा जो इस साल के एंड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आना ही आना है। और तब वो टाइम सेलिंग का होगा इस साल के एंड के ऊपर। तो उस टाइम में सारी दुनिया जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर बैठी होगी, सारे मतलब आम रिटेलर जो है उस टाइम बाइंग कर रहा होगा जबकि वो टाइम सेलिंग का होगा। तो इस टाइम अगर मार्केट की कुछ बात करूँ तो अगर हम बीटीसी की बात करें तो इस टाइम ऑलमोस्ट 94,000 के ऊपर बैठा हुआ है। 24 आवर में इसके अंदर कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, जबकि वीकली परफॉर्मेंस आपके सामने ये आप खुद देख सकते हैं कि सारे कॉइन्स की बहुत लाजवाब गई है, ख़ासकर इथेरियम एंड सुई, सोलाना एंड एलटीसी, चेन लिंक, एक्सआरपी, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और आप लोग देखें कि थेरियम भी ऑलमोस्ट 1800 के पास बैठा हुआ है और इसने तो वीकली परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी है, जबकि 24 आवर में इसमें थोड़ा सा मामूली सी कमी हुई है 0.58% की। जबकि एक्सआरपी जो है उसने आप कह लें कि वीकली ऑलमोस्ट 8.5% का इजाफा दिया है, जबकि 24 आवर की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5% का इजाफा हुआ है। और सोलाना की अगर बात करें तो इसके अंदर वीकली 8% का इजाफा है, जबकि 24 आवर के अंदर मामूली सा 0.6% का लो लगा हुआ है। और कार्डानो आप देखें 10.38% जो है इसने वीकली परफॉर्मेंस दी है, जबकि आज भी ये ग्रीन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ तो सुई ने तो यार लाजवाब कर दिया हुआ है, इसकी वीकली परफॉर्मेंस तो बहुत हिस्टोरिक गई है। 1.89 1.8 1.9 से उठ के कहाँ पे चला गया। और ये आप लोग यकीन करें ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना आप इसकी बाइंग कर सकते हैं करें। ये अल्टीमेटली इसने टॉप 10 और टॉप 5 आल्ट कॉइन्स के अंदर भी जल्दी आ जाना है। इसके अंदर बहुत मतलब सरमायाकारी आने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कमाल प्रोजेक्ट है ये सुई। लिंक की बात करें, ये भी बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वीकली परफॉर्मेंस 10.3% रही है और आज भी ग्रीन के अंदर बैठा हुआ है। और साथ अगर आप लोगों को दिखाता जाऊँ डॉट, तो ये मतलब ये नॉर्मली परफॉर्म कर रही है, इतना कोई ख़ास इसमें पंप नहीं आता, लेकिन आप इसके अंदर स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। डॉट के अंदर वीकली 7% परफॉर्मेंस है, आज भी ग्रीन के अंदर वैसे जा रहा है। और एल टी सी 7.5% वीकली परफॉर्मेंस है और डेली के लिहाज से थोड़ा सा डाउन बैठा हुआ है। तो आप लोग जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सुई को आप एक्यूमुलेट करें, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। सुई हो गया, चेन लिंक हो गया, आडा हो गया, कार्डानो, सोलाना, एक्सआरपी, इथेरियम, इन कॉइन्स के अंदर आ करें और ज़्यादा रिस्क ना लिया करें यार दूसरे कॉइन्स के अंदर जाने का। और अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो अभी इस टाइम मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं, दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स तो थोड़ी सी वॉलीटिलिटी आई है, ऊपर नीचे भी थोड़ी बहुत मूवमेंट्स दी हैं। पीटीसी ने डेली की बात करूँ और स्पेशली आप लोगों को ही मैंने रेंज दिखाई हुई थी, नीचे वाली रेंज 81 से 88,000 वाली रेंज है, ऊपर वाली रेंज जो है वो बुलिश जो बुल मार्केट की रेंज होती है जो कि ऑलमोस्ट 93 से लेके 1,03,000 वाली रेंज है। तो हम इस रेंज के अंदर आ चुके हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि जब तक हम 93 का जोन वीकली रिक्लेम नहीं करते तब तक हम इस
मतलब फर्दर हाई और एक ऑल टाइम हाई तब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और आप देखें कि वीकली जब से हमने 93 के ऊपर और खासकर कुछ डेली क्लोजेस की हैं तो BTC इसके ऊपर स्टेबल होकर बैठा हुआ है। अलबत्ता यहाँ से अगर नीचे आता भी है तो अल्टीमेटली जो प्रीवियस रेंज थी 81 से 88 वाली, उसकी वैल्यू एरिया हाई जो कि ऑलमोस्ट 88 से 89,000 वाला एरिया बनता है, यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ से फिर अल्टीमेटली हम दोबारा एक अच्छा बाउंस दे सकते हैं अगर नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ ऊपर के लेवल्स की बात करूँ और ख़ासकर आप लोगों को मार्केट साइफर दिखाऊँ तो आप ये देखें कि अलबत्ता ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ था लेकिन इसने हमें कोई सिग्निफिकेंट बड़ी मूव नीचे की तरफ नहीं दी। उसकी ये वजह है कि मनी फ्लो जो है वो रेड से निकल के ग्रीन में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है और मार्केट के अंदर ज़बरदस्त किस्म की सरमायाकारी आ रही है। और वी वाप जो है वो अलबत्ता थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व किया हुआ है, तो इट मीन्स कि थोड़ी बहुत रिट्रेसेस जो है वो BTC ले सकता है लेकिन कोई बड़ा भी क्रैश एक्सपेक्टेड नहीं है। तो कुछ ऊपर की लेवल्स की अगर बात करूं और ख़ासकर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर का चार्ट दिखाऊं, 4 आवर पे क्या सिचुएशन बन रही है अभी आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। इस टाइम BTC की जो ट्रेडिंग प्राइस जा रही है वो ऑलमोस्ट जा रही है 94,200 94,300। एक सेकेंड, ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा 4 आवर का चार्ट। कुछ अगर आप लोगों को मार्केट साइबर की सिचुएशन दिखाएं तो आप ये देखें कि इसके अंदर जब इसने 93 वाली रेंज को रिक्लेम किया है तो उसके बाद बुल्ड मतलब बेयर डिप्स भी जो हैं वो कोई ख़ास सिग्निफिकेंट मूव इसकी लिए नीचे नहीं ला सकी। मतलब आप ये देखें कि ये वाली जो बेयर डिप बनी थी ये, इसके बाद BTC अगर बेयर डिप जो होती, मतलब अगर ख़ासकर हम बेयर रेंज के अंदर या बेयर मार्केट में बैठे होते तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है। लेकिन आप देखें कि जब ये फॉर्म हुई बेयर डिप तो BTC की प्राइस ही 94,500, तो यहाँ से मैक्सिमम भी ये प्ले आउट होकर BTC कहाँ पे गया, ऑलमोस्ट 93,000 92,700 पे। कोई ख़ास सिग्निफिकेंटली जो है इसने नीचे की तरफ लो नहीं लगाया, तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट BTC ओवरऑल फुल बुलिश जा रहा है और अच्छी सिचुएशन जा रही है। तो अगर यहाँ पे 4 आवर की बात करूँ तो मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन और ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट में मनी फ्लो मतलब पैसे का इजाफा हो रहा है, सरमायाकारी आ रही है और ये अच्छी सिचुएशन चल रही है। अलबत्ता मैंने आपको नीचे की तरफ जो लो टर्म टारगेट्स बताए हैं वो एक 92 के हो सकता है और उसके बाद अल्टीमेटली हम 87 से लेकर 89,000 वाले को एरिया को टेस्ट कर सकते हैं अगर नीचे जाते हैं। और अगर ऊपर वाले एरियाज़ की कुछ आप लोगों को बात करूँ साथ ही, तो आप ये देखें 96,100 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मंथली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब रिएक्शन मिल सकता है BTC को जब भी जाएगा। और इसके ऊपर साथ ही 618 का लेवल है। और जब से मतलब हमने पोस्ट इलेक्शन एरा की बात करें, US पोस्ट इलेक्शन एरा, तब से लेके अब तक अगर हम बात करें तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है वो भी ऑलमोस्ट बनता है 96,400 का एरिया। तो आप कह लें कि यहाँ पे जो बुल रेंज जो जा रही है उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये 96,400। यहाँ पे मंथली पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है। और जो प्रीवियस पॉइंट ऑफ कंट्रोल था जो BTC ने जब फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई लगा था तो तब प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगा था तो तब ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 96,800 से लेकर 97,000 वाला एरिया। और साथ ही ऊपर 0.65 की फिब आ जाती है। और साथ ही ऊपर आप कह लें कि ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, तो 96 से 98,000 वाला एरिया की रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल सकता है BTC को। लेकिन अलबत्ता अगर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ से मूव वगैरह लेते हैं और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे एज अ सपोर्ट बना लेता है BTC और यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरह करके रेंज बना के ट्रेड करता है, तो अल्टीमेटली हम जो ऊपर की मूव देख सकते हैं वो इस वैल्यू एरिया हाइस को टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है BTC को रिएक्शन मिल सकता है। और क्योंकि उसकी एक खास ये वजह भी है, मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। उसका एक ये सीन है कि अगर हम ऊपर वाले सिचुएशन में यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे सपोर्ट बना के ऊपर जाते हैं तो एक तो ये 786 का लेवल आ जाता है जो ऑल टाइम हाई से लेकर जो रिसेंटली लो बना है 74,500 वाला, उसकी ये फिब है। और उसका आप देखें कि 786 वाला लेवल जो बन रहा है वो ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया हाई के पास आ रहा है। वैल्यू एरिया हाई कहाँ पे बैठा हुआ है 1,02,800 और 786 लेवल कहाँ फॉल करे 1,02,400। तो आप ये देखें कि ये यहाँ पे दो मेगा रेजिस्टेंसेस मिल सकती हैं BTC को, तो यहाँ पे बड़ा क्रूशियल एरिया होगा। हो सकता है कि हम यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नीचे रिजेक्शन लें और अल्टीमेटली यहाँ से एक बड़ी अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बिल्डअप हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े का सीन तब होगा जब हम ये 1,02,000-3,000 वाली रेंज को ब्रेक करके एज ए सपोर्ट बना के बैठ जाएंगे। फिर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे जो कि इस साल के एंड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाजमी आ रहेगा और बड़ी ज़बरदस्त ऑल्ट रैली और भी मज़ीद
ज़बरदस्त किस्म की आने वाली है। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि ऑल्ट्स ने तो सिर्फ यार भी रिसेंटली पंप लेना शुरू किया, अभी तो बहुत ज़बरदस्त रैलीज आने वाली हैं। तो आप लोग ये टॉप 4-5 प्रोडक्ट्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर यार लाजमी इन्वेस्ट करें और इस साल के एंड पे उनको आराम से सेल करके अपने पोर्टफोलियोज़ और ख़ासकर अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 गुना बढ़ा के निकल जाएँ इस मार्केट से। और फिर अगले साल जब मार्केट क्रैश करेगी तो फिर हम की एरियाज़ और की जोन्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को बाय करना है, कौन कौन से नहीं करने पर। ये सिचुएशन है। जाते जाते इथेरियम के आपको सिचुएशन भी बताता जाता हूँ। तो इथेरियम अभी तक वही जो रेंज मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम 1500 से लेके 1900 वाली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली 1900 वाला एरिया तोड़ना, इथेरियम के लिए 1900 वाला एरिया तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये 1900 को तोड़ के एज सपोर्ट बना के बैठेगा तो फिर हम अल्टीमेटली ऊपर की तरफ निकलेंगे। और फिर जब ऊपर की तरफ जाएंगे अल्टीमेटली और इस वाले एरिया को तोड़ेंगे तो जो फिर बाद में सीधा जो हम पंप ले सकते हैं 2400 से 2500 वाली एरिया के ऊपर, वहाँ पे भी आप कह लें कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है। तो हमारे लिए बड़ा एक मेक और ब्रेकेट सिचुएशन होगी। देखना होगा कि 1900 के ऊपर ये डेली और वीकली क्लोज कर पाता है इथेरियम या नहीं कर पाता। अलबत्ता डेली के ऊपर जो है वो ग्रीन डॉट बना, वो रेड डॉट बना हुआ है, तो हो सकता है कि हम दोबारा थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ जो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वैल्यू एरिया लो को टेस्ट करने आए। तो ये अब तक की सिचुएशन है, कोई बेरिश साइन नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। ओवरऑल अच्छी सिचुएशन ही है यार, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और सब सही जा रहा है। इन लेवल्स को देखो, की मार्क करो इन एरियाज़ को और वहाँ से अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करो। सो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, आप लोगों के फेवरेट टॉल कॉइन के एनालिसिस भी करूँगा। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।